So a very good evening to all. Students, today we are going to discuss about antonym, which is a very important part in RIMC exam. ठीक है, मिनिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड. जो हमने पीछे सैंपल पेपर किया है उनमें भी आपने देखे होंगे. मिनिमम 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें. करेक्ट. ओके, सो सताज इज रेडी टू टेल कि एंटोनियम क्या होता है. सो सताज, टेल मी व्हाट इज एंटोनियम. Yes, ma'am. Ma'am, opposite words are called antonyms, and there are many examples of antonyms. Yes, like as boy equal to girl. Again, I will correct you. It's not equal to opposite. Yes, ma'am. हाँ जी. Opposite words are called antonyms. Correct. Good. जी बच्चे, तो जैसे कि अभी हमें सरताज ने बताया कि एंटोनियम क्या होते हैं. ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, है ना. ऐसे ऑपोजिट वर्ड जो क्या है, एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं. ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एंटोनियम बोलते हैं. एंटोनियम आर वर्ड दैट हैव कंट्रास्टिंग का मतलब भी क्या होता है? ऑपोजिट. एंड ऑपोजिट मीनिंग. लाइक इन इंग्लिश लैंग्वेज उसको क्या बोलते हैं हम? एंटोनियम. एंटोनियम जो वर्ड है ये कहाँ से रूट है, कहाँ से निकला है? ग्रीक लैंग्वेज. ठीक है, ये कहाँ से निकला है? ग्रीक लैंग्वेज से. कौन से दो वर्ड को मिला के ये बना? एंटी प्लस ओनम. ठीक है, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट. बच्चे, हम बात करते हैं इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स लाइक कि उनका जो वर्ड है ना अपने आप में पूरी डेफिनेशन है. So एंटोनियम is like that word जिस वर्ड में पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है. So एंटी प्लस ओनम मिला के बना एंटोनियम. एंटी का मतलब है ऑपोजिट. ओनम का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है नेम, यानी कि ऑपोजिट नेम. तो क्लियर है, डेफिनेशन ही दे रही है तो कि एंटोनियम क्या होता है? जो ऑपोजिट नेम होते हैं, यानी कि किसी भी नाउन के ऑपोजिट में जो नाउन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटोनियम. एक ऐसा ऑपोजिट नेम जो क्या बनाता है? दैट मेक सेंस, दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एंटोनियम. करेक्ट. जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटोनियम बोलते हैं. करेक्ट. चलिए जी, अब हम देखते हैं कौन कौन से टाइप है. जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव का एंटोनियम क्या होगा? यस आयुष, पॉजिटिव रहेगा ना. नेगेटिव का एंटोनियम पॉजिटिव. अगर कोई हैप्पी है तो उसका एंटोनियम क्या रहेगा? यानी कि ऑपोजिट वर्ड जो कंप्लीटली एक सेंस बना रहा है. हैप्पी होना इज ऑल्सो अ फीलिंग, सैड होना इज ऑल्सो अ फीलिंग. सो ऑपोजिट भी क्या होगा? सेम ही होगा. ऐसे नहीं है कि हैप्पी होना तो एक एंटोनियम हो गया, इसका एंटोनियम कुछ और हो जाए जो कि नाउन हो, जो फीलिंग ना हो. ठीक है, सेम होगा एंटोनियम. अगर फीलिंग्स हैं, ऑपोजिट है चाहे, वो एंटोनियम रहेंगी. अबव है, अबव का ऑपोजिट क्या रहेगा? बिलो. करेक्ट. चलो, अब क्या है? सम वर्ड्स कैन हैव मोर देन वन एंटोनियम. अब ये नहीं कर सकते कि हम स्टिक हो जाएं एक ही एंटोनियम के ऊपर कि चलो ये वर्ड है, ये इसका एंटोनियम है, हमें बस यही याद करना है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. एक वर्ड के एक से ज्यादा एंटोनियम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है, एंटोनियम भी चेंज होते रहते हैं. जैसे कि वार्म है, वार्म का कोल्ड एंटोनियम है. आपने लर्न कर लिया कि चलो वार्म का क्या हो गया? कोल्ड हो गया. ये तो नहीं हो सकता. चिल्ड भी हो सकता है, फ्रिजी भी हो सकता है ना. इन सब का मतलब भी यही होता है, कूल हो सकता है. मतलब तो सेम है, बट दीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. सेम एज कोल्ड का हमने वार्म याद कर लिया, हॉट भी तो हो सकता है ना. बिग का स्मॉल कर लिया हमने, टिनी भी तो हो सकता है, पर हम टिनी वर्ड यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. करेक्ट. फास्ट है, फास्ट का स्लो भी हो सकता है. स्लो और क्या हो सकता है स्लो की जगह? अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ एंटोनियम को. ठीक है, अब ये नहीं कि ऑपोजिट वर्ड हो गया चलो ये एंटोनियम हो गया.
अब हम टाइप भी करेंगे, रीजन की कई बार टाइप भी पूछ लेते हैं भाई, पूछने को क्या है, पेपर सेटर के दिमाग तक थोड़ी ना पहुंच सकते हैं हम कि जरूर कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चे, कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, मतलब है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, चलो टाइप देखते हैं। एंटोनियम ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप के हैं, एंटोनियम्स आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड इज रिलेशनल एंड थर्ड इज ग्रेडेड। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम, चलो डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो उसे बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक, एक दूसरे को पूरा करने वाले, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक है तो दूसरी चीज उसके बिना अधूरी है, पूरी नहीं हो सकती, ठीक है, यानी कि एक पोर्शन है तो दूसरा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ऐसे पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉय है तो गर्ल होगी ही होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ गर्ल गर्ल हो या फिर बॉय बॉय हो, एक चीज ना हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, इनके बीच में कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता। मिडिल ग्राउंड यानी कि इनका सब्स्टिट्यूट या कोई और ऐसी चीज, जैसे कि ट्रूथ है तो फॉल्स होगा ही होगा, ठीक है, ट्रू है तो फॉल्स होगा। अब ऐसे नहीं हो सकता कि हाफ ट्रू हाफ फॉल्स, ऐसा नहीं होगा, यानी कि कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होगा, एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि राइट है तो लेफ्ट है, बस खत्म, इनके बीच का और कुछ नहीं होगा, या तो डेड होगा पर्सन या होगा अलाइव। अब आधा मरा हम बोल देते हैं, इट्स आवर लैंग्वेज, हम बहुत बार बोल देते हैं कि इट्स हाफ डेड हाफ अलाइव, थके होते हैं ना भाई, मैं तो आधा मर गया पूरी तरीके से, या कुछ ऐसा है ना, कुछ लैंग्वेज में हमारी होता है, पॉलिसीज होती हैं कुछ, करेक्ट, तो पर ये इसका कोई मिडिल ग्राउंड होता नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो बॉय एंड गर्ल आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। कोई चीज ऑफ है तो ऑन भी होगी ही होगी, ठीक है ना, डे है तो ऐसा तो रहेगा नहीं कि डे ही डे रहेगा, में नाइट भी होगी, है ना, एंट्रेंस है किसी चीज की तो एग्जिट भी होगी, एक्सटीरियर है तो इंटीरियर भी होगा, ट्रू है तो फॉल्स भी होगा, डेड है तो अलाइव। पुल एंड पुश, या तो कंप्लीटली चीज पुल है या कंप्लीटली क्या है, पुश है, ठीक है। पास एंड फेल, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम है। हाँ जी बच्चे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम क्लियर है तो जरा बताना मुझे, थम्स अप शो करके मेरे को पता लगे कि आपको क्लियर है। एक बार ऐसे हो कि मैं आगे बढ़ूं और आपको वो क्लियर ना हो, सो प्लीज शो मी थम्स साइन इफ यस, अगर नहीं है देन रेज योर हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा से समझाऊंगी अगर नहीं क्लियर है तो। चलो नेक्स्ट हम करते हैं रिलेशनल। रिलेशनल एंटोनियम क्या होते हैं बच्चे, रिलेशनल एंटोनियम आर दोज एंटोनियम just showing the relation, क्या शो करेंगे, रिलेशन शो करेंगे। these are exactly similar to complementary antonium, ये क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम के सिमिलर है कि भाई रिलेशन देखो, एग्जांपल लेते हैं टीचर और स्टूडेंट की, which is very common example, so I can take the example की रिलेशनल की, टीचर और स्टूडेंट की। देखो अगर आप हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो आप हो, अगर सीखने वाला नहीं होगा तो सिखाने वाला कैसे होगा, और सिखाने वाला है ही नहीं कोई तो सीखने वाला भी कैसे बनेगा कोई। सो रिलेशनल एंटोनियम्स आर दोज एंटोनियम व्हिच शोज द रिलेशन, ठीक है, बिटवीन टू नाउन्स। अब आपको पता लगा रिलेशनल क्या होता है, क्या शो करेंगे, रिलेशन। चलो एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर क्लियर होगा, सो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब यानी ऊपर है तो कोई, अगर कोई चीज ऊपर है तो नीचे भी होगा, ये क्या है, रिलेशन है। डॉक्टर है तो पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट का एक रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन होता है, प्रेडेटर और प्रे का, यानी कि शिकार और शिकारी का, कि अगर शिकार ही नहीं तो शिकारी कहाँ से, इनका भी एक रिलेशन है। बाय और सेल करने का, अगर कोई बाय नहीं करेगा तो सेल कौन करेगा, और सेल कौन कर, अगर नहीं करेंगे तो बाय भी कैसे होगा, ठीक है। सर्वेंट और मास्टर का, अगर मास्टर ही नहीं तो सर्वेंट कहाँ से हुआ, और सर्वेंट नहीं तो मास्टर कैसे। बोरो एंड लैंड करना, गिव एंड रिसीव, ठीक है, इंस्ट्रक्टर एंड प्यूपिल, ये सब क्या है, ये सब रिलेशन शो कर रहे हैं। ग्रेडेड, ग्रेडेड क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होगा, लेवल ऑफ कंपैरिजन होगा, सेम स्केल पे कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडेड। जैसे कि यंग और एल्डरली, एज का कंपैरिजन हो रहा है ना,
कि अगर आपके सामने दो पर्सन हो, एक यंग हो एक एल्डर हो, तो आप कंपेयर कर सकते हो, भाई ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, आप बता सकते हो। ठीक है। हार्ड एंड इजी, जैसे कि आयुष के लिए अगर कोई टास्क डिफिकल्ट है तो वो यथार्थ के लिए इजी हो सकता है, और जो यथार्थ के लिए डिफिकल्ट है वो आयुष के लिए इजी हो सकता है। सो हार्ड एंड इजी इज ऑल्सो एन एंटोनियम। ठीक है। हैप्पी एंड विशफुल, वॉइस एंड फुलिश, ओके, फैट एंड स्लिम, वार्म कूल, अर्ली लेट, टाइम के स्केल पे है, फास्ट एंड स्लो, डार्क एंड पेल। करेक्ट। ये क्या है हमारे कुछ ग्रेडेड एंटोनियम। करेक्ट। नाउ अब कुछ वर्ड्स को हम एंटोनियम बनाते हैं प्रीफिक्स करके, प्रीफिक्स लगा के। प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? डिस। ठीक है। जैसे DIS, डिस प्रीफिक्स होता है, किसी भी वर्ड के आगे लग के उसका मीनिंग बदल देता है। तो एग्री, डिसएग्री, अपीयर, डिसअपीयर, बिलीव, डिसबिलीव, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। करेक्ट। कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रीफिक्स इन लगा के बनाए जाते हैं। कैसे? प्रीफिक्स इन, टॉलरेंट, इनटॉलरेंट, डिसेंट, इनडिसेंट, डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट एंड एक्सुएबल, इनएक्सुएबल। देन हम क्या है प्रीफिक्स मिस लगाते हैं, MIS, मिस। ये कुछ वर्ड्स है बच्चे जो प्रीफिक्स हैं जिनको यूज करके हम एंटोनियम बनाते हैं। बिहेव, मिसबिहेव, इंटरप्ट, मिस इंटरप्ट, लीड, मिसलीड और ट्रस्ट, मिसट्रस्ट। एक और है, 4 है ये। ठीक है। चौथा कौन सा? अन, UN, अन, जैसे लाइकली, अनलाइकली, एबल, अनएबल, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, गिविंग, फॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग। करेक्ट। ये है हमारे एंटोनियम के बारे में। अब कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम क्या है? एक दूसरे को पूरा करने वाले। चलो एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं तीनों एक बार के लिए फिर से रिवाइज कर देती हूँ सो आपको क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री होता है बच्चे पूरक, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। फर्स्ट एंटोनियम है ये हमारा टाइप। ठीक है। जिसमें क्या है, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता, कुछ नहीं होगा, यानी कि एक है दूसरा होना ही होना है, मैंडेटरी है। ठीक है। वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसी तरीके से रिलेशनल है। रिलेशनल क्या करता है? रिलेशन शो करता है। तो रिलेशन में अगर एक जना भी नहीं है, दूसरे की कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर डॉक्टर नहीं है तो पेशेंट कहाँ से, टीचर नहीं तो स्टूडेंट कहाँ से, है ना? तो यानी कि वो क्या शो कर रहे हैं? रिलेशन। तीसरा है ग्रेडेड, क्या शो करेगा? ग्रेड, लेवल ऑफ कंपैरिजन। ठीक है। जो क्या करेगा? किसी भी एक स्केल के ऊपर कंपेयर करेगा दो चीजों को। जैसे कि स्पीड के अगर स्केल पे कंपेयर करें तो कोई चीज फास्ट भी हो सकती है, कोई चीज स्लो भी हो सकती है। एज के स्केल पे करें तो कोई यंग भी होगा, कोई एल्डरली भी होगा। करेक्ट। कलर पे करें तो कोई व्हाइट भी हो सकता है, कोई ब्लैक भी हो सकता है। ये हमारे तीनों थे। फिर हमने किया था प्रीफिक्स कौन से लगते हैं एंटोनियम में। 4 प्रीफिक्स लगते हैं। फर्स्ट इज अन, सेकंड इज इन, देन थर्ड इज मिस एंड फोर्थ इज डिस। करेक्ट। इनको यूज कर प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड के आगे लग के उसका क्या है? कंप्लीट मीनिंग चेंज कर देते हैं। क्लियर है? यस बच्चे, ये देखिए ये एंटोनियम है कुछ। ठीक है। ये लिस्ट है। What you have to do is आपने अपने नोटबुक में ये भी लिखना है, लर्न करना है। जैसे कि एबल, किसी चीज के एबल होना, किसी चीज को करने के लायक होना, तो अनएबल। ठीक है। अबव, बिलो पढ़ा है हमने। ठीक है। एब्सेंट, जैसे कि कई बच्चे यहाँ प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट माने एब्सेंट होना, प्रेजेंट माने प्रेजेंट होना, हाजिर होना, है ना? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लेना, डिक्लाइन, रिजेक्ट कर देना। अब एक्सेप्ट के 2 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक वर्ड के 2 भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट यूज होता है। एक डिक्लाइन करना, एक रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है। एडमिट, एडमिट का रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट का डिनाई भी हो जाएगा। करेक्ट। अगेंस्ट, ठीक है। फॉर, एग्री, डिसएग्री, अलाइव, अलाइव माने जिंदा, डेड माने मरा हुआ, ऑलवेज, नेवर, कभी नहीं, या तो चीज हमेशा होगी या कभी भी नहीं होगी, ऑपोजिट है ना? ठीक है। स्मॉल, बिग, मैम। सॉफ्ट, हार्ड। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।